नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं क्लास 10 की प्रश्नावली 9.1 त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले इसमें प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक, जैसे में एक होता है उन्नयन कोण, ठीक, और एक होता है अवनमन कोण, देखिए जब कोई ये मान लीजिए ये एक कोण है, ठीक, जब कोई नीचे से हो तो उसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी अगर नीचे से कोई भी कोण है, ठीक, ये जो कोण बनेगा उन्नयन। अगर यही कोण मैं यहाँ बनाऊं, अगर ये वाला कोण बनेगा इसे बोलते हैं अवनमन। ये है अवनमन और ये है उन्नयन, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरा कोण बात करें, मान लीजिए ये कोण, ठीक, तो ये क्या होगा, बोल देंगे आप उन्नयन कोण है, ठीक, ये कोण अवनमन, ठीक है। देखिए हम एंगल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दो समांतर रेखाएं हैं, अगर उसे एक कोई भी तिरछी रेखा काट रही है तो जो इसके एकांतर कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक। ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं, ठीक है। अब इसमें भी देखिए एक कंडीशन होती है, इसी को तो हम बोलते हैं उन्नयन कोण। जो ऊपर से बना हो नीचे की तरफ उसे हम बोल देंगे उन्नयन कोण, और जो ये वाला कोण है उसे बोलते हैं, जो नीचे से ऊपर की ओर बना हो उसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं, इसको अवनमन कोण, ठीक। जो ऊपर से नीचे की ओर बनता है उसे हम अवनमन कोण, और जो नीचे से ऊपर की ओर बनता है, ठीक, इसे हम उन्नयन कोण बोलते हैं। यानी ये वाला हो गया उन्नयन कोण, ठीक, और ये हो गया अवनमन कोण, ठीक है। देखिए हमने रेखा वाले चैप्टर में पढ़ते क्या है कि अगर कोई दो समांतर रेखाएं हैं, अगर उसे कोई एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। ये जो कोण होते हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। बल्कि हम ये भी पढ़ते हैं कि इसके सम्मुख कोण होता है वो भी बराबर होता है, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है, बस हमें ये जानना है कि ये दोनों को क्या होता है, बराबर। यानी जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। कोई आगे चलते हैं। आगे इसमें हम जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति के ये कुछ अनुपात जो होते हैं उसको जान लेते हैं, क्योंकि इसमें उसका मुख्य भूमिका रहेगी। जैसे में होता है हमारा साइन, ठीक, एंगल यहाँ पर रहेगा, यानी एक एंगल मान लेता हूँ मैं थीटा, ठीक, बाकी जो एंगल रहेगा उसको हम लेंगे थीटा। साइन थीटा बराबर, यानी साइन जो होता है लंब और आधार का लंब और कर्ण का अनुपात होता है, ठीक है। इसी तरह कॉस जो होता है वह आधार और कर्ण का अनुपात होता है, ठीक है। इसी प्रकार tan की बात करें तो यह लंब और आधार का अनुपात होता है, ठीक। बाकी अगर इसके अलावा भी क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, वह भी इसी का अनुपात होता है। कोस का उल्टा सेक होता है, वह भी इसी का अनुपात होगा, बस ये चीज कर्ण ऊपर रहेगा आधा नीचे रहेगा। tan का उल्टा कोट होता है, वो भी इसी का अनुपात होता है, बस ये चीज पलट जाती है, ठीक है। चलिए, तो मतलब आप चाहो तो इन तीनों से लगा लो, क्योंकि इन तीनों में हमको सभी इसमें तीन चीज होते हैं, लंब आधार कर्ण होता है, और तीनों का अनुपात हमको दो के पेयर में मिल जाएगा। हमें जो क्वेश्चन देगा अक्सर करके आपको मान लीजिए एक त्रिभुज दे दिया, ठीक, इस त्रिभुज में आपको एक भुजा देगी, किसी भी भुजा का माप दे देगा और एक एंगल दे देगा, ठीक है। किसी भी भुजा का मान दे देगा, मान लीजिए हमने इसको मान लिया, यहाँ पर हमने मान लिया एंगल। आपको मैंने ये बताया था पिछली कक्षा, मतलब पिछले जो चैप्टर है त्रिकोणमिति, उसमें हमने बताया था कि जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। इस चीज आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करें, अगर हमको इसका मान दे रहा है, ठीक है, इसका एंगल दे दिया हमको, मान लीजिए दे दिया 30 डिग्री, ठीक, तो इसका जब एंगल दे देगा, मतलब इसका एंगल दे देगा, इसका
भुजा का क्या कहते हैं माप दे देगा, आपसे पूछेगा कि इसका मान बताइए। ठीक है, तो ये बताइए अगर ये चीज आधार हो गया, ये सामने का लंब हो गया, तो आधार और लंब किसमें मिलेगा, ये चीज हमें देखना पड़ेगा। आधार लंब हमको इसमें दिखा रहा है, अब इसमें हमको इसकी कोई भूमिका की जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो हम ऐसा कोई इसमें से अनुपात उठाएंगे जिसमें लंब हो, यानी इसको एंगल है, एंगल के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, ये बड़ी भुजा, ये बड़ी भुजा क्या हो जाएगी कर्ण। ठीक, ये क्या हो गया आधार। तो देखो जब हमको एक किसी भी आधार का मान दे दिया और लंब का मान पूछा है, तो हम इस कंडीशन में tan को उठाते हैं, हम कोण को भी उठा सकते हैं, क्योंकि कोण में भी क्या होता है आधार लंब होता है। लेकिन आपकी इच्छा है चाहे कोण उठाओ चाहे tan उठाओ, कोई दिक्कत ना, मान सेम आएगा। ठीक, यहाँ पर अगर आपको आधार दे दिया, लंब का मान पूछा तो इसको उठा देंगे, या फिर लंब दे दिया, एक एंगल दे दिया है और आधार का मान पूछा है तो भी हम इसको उठा देंगे। ठीक, अगर आपको आधार दे दिया, कोण का मान पूछा है, तब हम काश को उठाएंगे क्योंकि इसमें आधार और कोण दिख रहा है। ठीक, अगर या फिर तुम्हें क्या कहते हैं कोण दे दिया और आधार का मान पूछ रहा है तो भी हम इसी को उठाएंगे। ठीक, आप चाहो तो सेक को भी उठा सकते हो, क्योंकि जस्ट इसका अपोजिट होता है, वो उसमें भी कोण और आधार होते हैं। इसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो अगर आपको कोण दे देता है और लंब का मान पूछता है तब हम साइन को उठाएंगे, या फिर लंब दे के कोण का मान पूछता है, ठीक, तब भी हम साइन को उठाएंगे। चाहो तो आप उसको को भी उठा सकते हो। ठीक है, अब हम सवाल को शुरू करेंगे। चैप्टर का पहला क्वेश्चन, ठीक, इसको हम साइन कॉस टेन को लाल बटा कक्का से याद रखते हैं। ठीक, यहाँ पर मैं कोने में लिख देता हूँ लाल बटा कक्का। ठीक है, ये जो होते हैं देखिए, ये हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। ठीक, ये जो हिस्सा है ये हमारा साइन, यानी लंब बटे कोण साइन होता है। इसी प्रकार ये देखिए, ये क्या है लंब बटे आधार टेन होता है, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। ठीक है, आधार बटे कोण कॉस हो जाएगा। इस चीज से हम ये ट्रिक होती है, इसे आप याद कर लीजिएगा, हम करा चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, क्वेश्चन बड़े बड़े हम पूरा लिखूंगा नहीं, बोल दे रहा हूँ, आप सुन लेना, बाकी चित्र के हिसाब से बताऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, सर्कस का एक कलाकार, कोई कलाकार है सर्कस का, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, 20 मीटर लंबी कोई डोर उस पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक खंभा है, कोई खंभा है मान लीजिए, ये खंभा हो गया। ठीक, अब आप मोटा ये मत कहिएगा कि खंभा तो मोटा होता है, मोटा नहीं, ऐसा नहीं। ठीक, हम एक रेखा से दर्शाएंगे। ठीक, एक खंभा है, खंभा की और एक डोर है। ठीक, यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु से ये डोर कस के बंधी हुई है और उसमें बोल रहा है कि ऐसी बंधी हुई कि जरा बढ़ी नहीं है। ठीक, पूरी तरह तनी है। ठीक, पूरी तरह तनी है। अब एक काम करेंगे, हम इसको यहाँ से मिला देंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो रस्सी है, रस्सी इसका हम पहले नाम देते हैं त्रिभुज का ABC। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि जो रस्सी है वह 20 मीटर लंबी है। ठीक, बोला सुनो में एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, ये कितनी लंबी है मीटर, 20 मीटर लंबी है, इसकी हमको लंबाई ज्ञात होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यह सबसे लंबी भुजा है और ये क्या समकोण त्रिभुज है। ठीक, जब समकोण त्रिभुज है तो इसमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी त्रिकोणमिति का जितना भी कॉन्सेप्ट सब का सब लागू होगा। ठीक है, देखिए तनी हुई है तो पूछ रहा है, और कोण देखिए, कोण बोल रहा है कि डोर द्वारा बनाया गया कोण। ठीक, भूमि स्तर से डोर द्वारा बनाया गया कोण, यानी ये वाला कोण, ये हमारे नीचे भूमि है, ये डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का है। चलिए का हो तो खंभे की ऊंचाई क्या कीजिए। ना हमने एक खंभा मारा है। ठीक, ये खंभा है तो खंभा, ये खंभे, ठीक, खंभा की ऊंचाई
हमारे, ठीक है, खंभा की ऊंचाई मान लें h, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, ठीक है। चलिए हमसे ये चीज पूछा है, अब आप देखिए यहाँ पर एंगल दिया है, ये चीज एंगल दिया है ना। अब इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी ये चीज क्या हो गया हमारा लंब, और ये चीज सबसे बड़ी भुजा है, ये क्या हो जाएगी कर्व, क्योंकि 90 डिग्री का जस्ट 90 डिग्री से जस्ट सामने वाली भुजा है। हमने ये भी बता रखा है कि जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके जस्ट सामने की भुजा भी होती है वो भी बड़ी होती है, ठीक है। तो ये देखिए इसके जस्ट सामने की भुजा, ये 90 डिग्री सामने की भुजा क्या होगी, कर्व होगी। तो ये चीज हमारा हो गया कर्व और ये चीज हो गया हमारा लंब। अब देखिए हमको एक चीज पता है, जो चीज पता है उसको लेते हैं हम, कर्व हमें पता है, और जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम लेते हैं, यानी लंब को ज्ञात करना है तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमको ऐसा कोई अनुपात चाहिए जिसमें लंब हो कर्व हो। अब बताइए आप लंब और कर्व किसमें है, पहला में है साइन में, लंब भी है कर्व भी है, इसलिए हम कौन सा यूज करेंगे, साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो ले लेंगे, अब हल करते हैं हम हल, ठीक। पहली बात हमने क्या किया, माना खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर h, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए तथा रस्सी की लंबाई 20 मीटर, ठीक। रस्सी की लंबाई AC, ठीक, किसको मानना है, AC बराबर 20 मीटर है, ठीक है ना, हो गया, ठीक। बस हमें इसकी जो थे, अब हम यहाँ पर लगाएंगे त्रिभुज, ठीक। एक समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज हो गया है, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में। अब देखिए यहाँ पर हम लगा देते हैं साइन एंगल दे रखा है 30, तो यहाँ पे लेंगे हम 30 बराबर लंब, ठीक। लंब कितना है, लंब हमारा h है, ऊपर लेंगे h, ठीक, और कर्ण हमारा 20 मीटर है, यानी यहाँ पर लेंगे हम 20। जो इसमें मात्रक रहेगा 20, अगर ये मात्रक मीटर है तो इसका भी मात्रक मीटर में आएगा, ठीक है। चलिए साइन 30 का मान होता है 1/2 में 1/2 होता है, ठीक, 1/2 बराबर h/20, ठीक है, h/20 हो जाएगा। अब देखिए मैं 20 को भेज दूंगा इस साइड, तो इस साइड आएगा तो 20 1 में गुणा करेगा तो हो जाएगा 20/2 बराबर, इधर कुछ नहीं बचा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं 2 से 20 को काटूंगा तो 10 मिल जाएगा, यानी h बराबर 10 आ गया, ठीक है। और इसे केमिकल लंबाई ज्ञात करनी थी, अतः खंभे की ऊंचाई h बराबर 10 मीटर होगी, ठीक है। ये रहा हमारा आंसर हमारा जाएगा 10 मीटर, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए स्कूलिंग में तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। लाल बटा कक्का, ठीक है। चलिए अच्छा अगला क्वेश्चन हमको दे रखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, ठीक है, एक पेड़ टूट जाता है,
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, देखिए जी, कोई पेड़ है, कोई पेड़ है, हमने मान लिया ये हमारा पेड़ है। ठीक है, अब ये पेड़ क्या हुआ, आंधी आई और यहाँ से मान लीजिए यहाँ से हमारा टूट गया। अब टूटेगा तो ये चीज जाहिर बात झुकेगा। अब ये चीज बोल रहा है कि झुक गया है, टूट के ऐसे झुक गया है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ठीक, वो चीज हमारा नीचे आ गया है। ठीक है, ये चीज हमारा नीचे आ गया है, जमीन से छुआ है। अब देखो यहाँ से हमारा एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ये चीज हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री। सुनिए, देखिए, आने आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितने डिग्री कोण? 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, कोण बनाता है पेड़ के 5 बिंदु। ठीक, यानी ये, ठीक, ये हमारे क्या है, 5 बिंदु है। पेड़ के 5 बिंदु, ठीक है, 5 बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी छूता है 8 मीटर है, यानी इसकी और यहां तक की लंबाई हो जाए 8 मीटर। यहां से यहां तक की लंबाई 8 मीटर है। ठीक है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको इस पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करना है कि पेड़ जो है उसकी ऊंचाई क्या है। हम इसका नाम लेते हैं। ठीक, नाम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए बी, इसलिए हमारा सी। ठीक है, अब ये चीज अगर मैं सीधे बोल दूंगा तो यहाँ देखो, ये चीज अगर यहाँ पर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी तो ऐसी है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऐसी। ठीक, ये चीज टूट क्या है। ठीक है, कोई दिक्कत ना, ये हमारा इमेजिनरी है, मतलब ये पहले था हमारा। ठीक, पहले था ऐसा पेड़। ठीक, पहले ऐसा पेड़ था, टूट गया है, ऐसा हो गया है। चलिए, हमसे पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई क्या कीजिए। अगर हम नॉर्मली देखें तो पेड़ की ऊंचाई है क्या। ठीक, पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी। देखो, पेड़ की ऊंचाई हमारे BC है, BC। ठीक है, जो कि अगर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं AB प्लस AC। ठीक है, AB प्लस AC इतना हो सकती है। ठीक है, चाहे तो हम चलिए रहने। ठीक है ना, नाम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पेड़ की ऊंचाई हमको इसी का मान ज्ञात करना है। अब देखो, पहले हम एक काम करते हैं। देखिए, यहां से आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है, एंगल मिल गया हमें, हमको एक एंगल मिल गया, यहाँ पर एक भुजा का मान मिल गया। ठीक है, एक काम करते हैं, हम इसका मान निकाल लेते हैं। आप चाहो तो इसका भी मान निकाल, क्योंकि हमको AB की जरूरत है, तो AB का मान निकाल लेते हैं। चलिए, AB का मान निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर हमारा ये एंगल है, एंगल के जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी ये हमारी लंब हो गई। ठीक है, और अगर हम बात करें तो देखिए, ये चीज 90 डिग्री है, इसके जस्ट सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ड। ठीक है, इसे लिखना नहीं है, बस इसे सोच लेना दिमाग में कि कर्ड है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर नीचे जब ये कर्ड हो गया, ये लंब हो गया, तो बाकी भुजा बचे क्या हो जाएगी, आधार। ठीक, चलिए आते हैं, हम निकाल लेते हैं पहले AB का मान। तो AB का मान निकालने के लिए हम आधार और लंब किस अनुपात में मिलेगा, 10 के। ठीक, 10 में क्या है, लंब भी है, आधार है, लंब और आधार 10 मिल जाएगा, तो हम 10 लगाएंगे। तो 10, ठीक, थीटा जमा 30 डिग्री 90, ठीक, 30 10 30 बराबर लंब का मान AB बटे, ठीक, और आधार की बात करें तो BC। आधार क्या है, BC। ठीक, ठीक है, 10 30 का मान होता है 1/3 में 3 बराबर। AB का मान हमें नहीं पता है, लिख देंगे। BC का मान हमें पता है 8। ठीक, तो 8 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ से अगर
ये 8 जाके इस साइड गुणा करेगा तो 8 1 में गुणा कर लेगा इस साइड में, तो ठीक। तो ए बी बराबर हो जाएगा हमारा 8 बट्टे कड़ी में 3, ठीक है। ये चूंकि मीटर में है तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। ए बी का मान हमारा आ गया 8 बट्टे कड़ी में 3 मीटर, ठीक है। चलते हैं, ठीक। अब हमें देखिए ए बी की जरूरत थी, ए बी निकल गया, हमें ए सी की जरूरत है, अब ए सी निकाल लेते हैं। ए सी क्या है, कड़ है, और यहाँ पर हम चाहें तो लंब भी ले सकते हैं या फिर आधार ले सकते हैं। मान हमें ले लिया आधार, ठीक। आधार और कड़, आधार का किस में मिलेगा, आधार और कड़ कॉस में मिलेगा, ठीक। उठा लेते हैं इसको, तो कॉस, ठीक, कॉस 30 बराबर हो जाएगा हमारा BC, आधार बटे कड़ यानी AC, BC बटे AC हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए cos 30 का मान होता है, cos 30 का मान होता है कड़ी में 3 बटे 2, ठीक। और BC का मान हमें पता है 8, AC का मान हमें नहीं पता है, देखते हैं AC के लिए AC, ठीक है। देखिए ये चीज में गुणा करेगा तो हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे AC, सीधे गुणा करने पर, ठीक। ये चीज इसमें गुणा करेगा हो जाएगा 8 दूनी के 16, AC बराबर हो जाएगा हमारा 16 बटे कड़ी में 3, क्योंकि ये चीज आके साथ भाग करेगा, ठीक। तो AC बराबर निकल गया और AB बराबर निकल गया। पेड़ की ऊंचाई हमें पता है इतना, तो पेड़ की ऊंचाई, अब देखिए यहाँ पर लेते हैं पेड़ की ऊंचाई बराबर, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, ठीक, AB प्लस AC है। AB का मान है पता है 8 बटे कड़ी में 3, 8 बटे कड़ी में 3 प्लस AC का मान है पता है 16 बटे कड़ी में 3। अब देखो नीचे हर समान है, इन दोनों में हर समान है तो ऊपर वाला आसानी से जोड़ देंगे, तो 16 8 24 बटे कड़ी में 3, ठीक। हम कड़ी के कोई भी नीचे नहीं रखेंगे, तो अगर नीचे नहीं रखना चाहते हैं कड़ी तो ऊपर कैसे जाएंगे, ऊपर में गढ़ रखेंगे, ठीक। तो हम गुणा कर देंगे किसकी, कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का, ठीक। देखिए ये चीजें इसमें गुणा करेंगे तो 24 कड़ी में 3 हो जाएगा, और नीचे कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3, ठीक। अब देखिए 3 से जब 24 को काटेंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा हमारा 8 3 24, और ये हमारा बच जाएगा कड़ी में 3, 8 कड़ी में 3, और ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक। ये भी हमारा मीटर में था, इतना मीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी ऐसे तिर्यक होती है, इस पर लड़के सकते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे आकार का होता है, ठीक। इधर से चढ़ते हैं और चढ़ के और यहाँ पे सरका जाता है, यानी एक त्रिभुज की तरह होगा, ठीक है। दे रखा है एक फिसलन पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, ठीक है। 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका ऊंचाई कितना हो, 1.5 मीटर हो, ठीक। ये ठीक, अब चूंकि फिसलन पट्टी है तो ऐसी रहेगी, ये देखो ऐसे होगी फिसलन पट्टी हमारी, ठीक। ये फिसलन पट्टी है, इसका हमने शिखर निकाल लिया तो हो गया 1.5 मीटर, इसमें दे रखा है। फिर ये किसके लिए, 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए, ठीक। 5 वर्ष से कम के बच्चों
ये चित्र हमने किसके लिए बनाया? 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए। ठीक, इसका हम नाम रख देते हैं ABC। आगे देखो, आगे हमको दे रखा है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब भूमि के साथ कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। अब देखिए ये चीज तो बनेगा 30, यही बनेगा क्योंकि ये 90 डिग्री है हमारा, ये कितना है? 90 डिग्री। ठीक, चलिए 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक, जबकि इससे अधिक उम्र यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल, ठीक ढाल क्या है? अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष से अधिक के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए ठीक, क्या बोल रहे हैं कि हम ऐसा लगाना चाहते हैं जिसकी ऊंचाई, ठीक ऊंचाई क्या हो? शिखर की ऊंचाई 3 मीटर हो। ठीक, और इसका जो फिसलन है वो ज्यादा हो। ठीक, जो झुकाव हो वो ज्यादा हो। ठीक है, देखिए ये कंडीशन। और हमने बोल रखा है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। ये भूमि के साथ कितने का बना रही है? 60। ये जो कोण बना रहे हैं ये सब उन्नयन कोण है, याद रखना। ठीक, कभी कभी डायरेक्ट दे देता है, ऐसा ना बोल के। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, इसका भी कुछ नाम लिखते हैं। यहाँ हमारे D, E या F लिया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है? फिसलन पट्टी, ये हमारी फिसलन पट्टी है, यानी AC बराबर क्या होगा? ठीक, और यहाँ पे ये वाली फिसलन पट्टी हमारी यानी DF बराबर क्या होगा? ऐसे हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसमें हमको एक चीज पता है, दोनों का हमको यहाँ पर एंगल दे रखा है, सामने भुजा लंब होती है यानी लंब, हमको दोनों को पता है। ठीक, और ये चीज देखो, ये सबसे बड़ी भुजा है यानी कर्ण हमको ज्ञात करना है। लंब पता है, कर्ण ज्ञात करना है। किसमें मिलेगा? लंब और कर्ण। लंब और कर्ण साइन मिलेगा, तो हम साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए तो लगा देंगे हम साइन। ठीक, साइन कितने डिग्री है? 30 डिग्री बराबर, ठीक साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान 1.5 मीटर बटे कर्ण का मान नहीं पता है, AC है तो AC लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम AB लिख सकते थे, एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद लिख देंगे डायरेक्ट मान। ये हमारा AB है। ठीक, चलिए साइन 30 का मान होता है 1/2, AB का मान 1.5, AC का मान नहीं पता है। ठीक, अब देखिए AC का अगर हम 3 गुणा करें तो AC का गुणा करें 1 में तो हो जाएगी हमारी AC बराबर 2 गुणा करेगा 1.5 में 1/5 में हो जाएगा 3। ठीक, तो ये हमारा आ गया AC बराबर 3 मीटर। ठीक, तो ये जो 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई 3 मीटर होगी। ठीक, आप लिख दोगे नीचे, अतः 5 वर्ष से कम के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, इसकी बात करें तो देखिए, इसमें हम बात करें तो देखिए यहाँ पर लंब जो है 3 मीटर, यहाँ पे साइन लगाएंगे क्योंकि वही कंडीशन है, लंब दिया है और कर्ण पूछ रहा है, तो साइन एंगल यहाँ पे चेंज है, एंगल यहाँ पर 60 है, 60 बराबर लंब 3 बटे अपने नाम इसका लग देते हैं, क्या है नाम? DE बटे DF। ठीक है, DF है। चलिए साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 बराबर DE का मान हमको दिया है 3 बटे DF का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगर हम यहाँ बात करें DF का इस साइड दोनों साइड से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा DF इनटू कड़ी में 3 बराबर 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा DF, ये जाके उस साइड भाग करेगा यानी 6 बटे कड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है,
और हमने आपको कहा कि कभी भी कड़ी को नीचे नहीं छोड़ेंगे, तो क्या करेंगे हम पर में कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 से। जो चीज अगर सिंगल वर्ड है तो ऐसे कर देते हैं, अगर प्लस माइनस वाला है तो वहां पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, पर में कर देंगे। अब देखिए ऊपर में हम गुणा कर दें तो 6 कड़ी में 3 हो जाएगा, 6 कड़ी में 3, नीचे भी गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, कड़ी कड़ी है तो गायब हो जाएगी। अगर 3 से 6 को काटेंगे तो 2 बढ़ जाएगा, यानी 2 कड़ी में 3। ये मीटर में चूंकि दिया है तो ये मीटर में आएगा। नीचे हम बोलेंगे अतः 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों 5 वर्ष के उम्र से अधिक बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई 2 कड़ी में 3 मीटर होगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, कोई एक मीनार है, ठीक। कोई इसमें क्या बता रखा है, कोई एक मीनार है, मीनार उसे बोलते हैं इसी कोई चीज अगर ऊंचा है, ठीक, ऊंचा चीज को क्या बोलते हैं मीनार, ठीक। और नीचे अगर कोई चीज है तो उसको गड्ढा या फिर खाई बोलेंगे, बात है उसकी, ठीक। तो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है एक मीनार है, ठीक, और यहाँ से 30 मीटर के दूरी पर एक बिंदु है, ठीक। चलिए फिर देखिए फिर हमको बोल रहा है दूरी पर है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब हमको बता दिया उन्नयन कोण, ठीक, यानी उन्नयन कोण हमने शुरू में आपको बताया, हमारा बिंदु हमारा ये है, ठीक। तो यहाँ से हमको बता रहा है कि इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब हमसे ये चीज पूछ जाए कि इसकी हमें लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक, यही तो है मीनार की ऊंचाई, मीनार है ये चीज क्या हमारा मीनार है। हमने इसका मान लिया नाम रख दिया A B C, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एंगल दे दिया और एंगल के जस्ट सामने मुझे क्या हो जाएगी लंब, यानी ये चीज हमारा क्या है लंब, ये चीज आधार, लंब और आधार, ठीक। हमको जो मान दिया उसको हम देखेंगे और जिसका मान पूछा है उसको देखेंगे। तो यहाँ पर लंब हो गया, ये आधार हो गया, किस में मिलेगा हमको tan में मिलेगा, ठीक। अर्थात हम किसका प्रयोग करेंगे tan का। तो tan एंगल पता है 30 बराबर, ठीक, लंब हमको नहीं पता, मतलब जो दिया उसको लिखते हैं AB बटे आधार BC, ये चीज हो जाएगा, ठीक। tan 30 का मान हो जाएगा कड़ी में 1 बटे कड़ी में 3 बराबर AB का मान नहीं पता है, AB लिख देंगे, AB तो ही उसकी ऊंचाई है, ठीक। और BC का मान हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। अब 30 को अगर इस साइड भेजेंगे तो जाकर गुणा करेगा 1 में तो हो जाएगा AB बराबर 30 बटे कड़ी में 3, ठीक। और हमने आपको बता रखा कि कड़ी भी कड़ी को नीचे नहीं छोड़ेंगे तो हम परपेंडिकुलर करेंगे कड़ी के 3 से, ठीक, यानी कड़ी में 3 का ऊपर भी गुणा नीचे भी गुणा, और किसी भी भिन्न में अगर हम ऊपर नीचे किसी सेम वैल्यू से गुणा या फिर भाग करते हैं तो उसके भिन्न में या फिर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक। चलिए आते हैं अब इसका इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 30 कड़ी में 3, नीचे देखिए कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 3। अब देखिए 30 जब 30 को काटेंगे 10 बच जाएगा और ये चीज हो गया हमारा 10 कड़ी में 3, और ये चीज क्योंकि हमको मीटर में दिया है तो इसकी भी मान आएगा हमारा मीटर में, यानी जो मीनार है, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई, ठीक, 10 कड़ी में 3 मीटर होगी, ठीक है, ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन से तो देखिए अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन दे रखा है
क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, अगर नीचे हम मान लें कि ये हमारी भूमि है, इसी दिन इसको मैं ऊपर बनाता हूं चित्र को। ठीक, ये हमने मान लिया एक भूमि है। ठीक है, ये होगी भूमि। अब बोल रहा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक, यहाँ मान लीजिए कोई पतंग उड़ रही है। ठीक, ये पतंग की ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 60 मीटर। ठीक है, 60 मीटर है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ठीक, मान लिया हमने यहाँ पे एक बिंदु और उसी से हमने पतंग को बांध दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक, बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यहाँ पे बोल रहा है भूमि के साथ डोरी का झुकाव, यानी इसका झुकाव 60 डिग्री है। ठीक है, नीचे हमारी भूमि है, ये डोरी है, और दोनों के बीच की झुकाव कितना है, 60 डिग्री। अगर यही हमसे इसका शिखर बोल देता तो यहाँ पे लेते 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी जरा भी ढीली नहीं है, पूरा एकदम बराबर है। ठीक है, ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, हमको इसकी लंबाई पूछा है। ये जो हमारी डोरी है ऊपर, हम इसका परिणाम से माना हमने क्या है, ए बी सी। ठीक है, माना, ठीक, ए बी पतंग की ऊंचाई है। ठीक है, पतंग की भूमि से ऊंचाई है, ठीक है, और ए सी, ठीक, ए सी पतंग की डोरी की लंबाई है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर हमको बस दो चीज की जरूरत है कि ये चीज हमको दे दिया, एक भुजा का मान 60 मीटर। ठीक है, और दूसरा चीज हमको निकालना है एसी की लंबाई, क्योंकि ये हमारी डोरी है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और इसके जस्ट सामने भुजा क्या है, कर्ण है। ठीक है, यहाँ पर एंगल दे रखा है और एंगल के जस्ट सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो हमको लंब और कर्ण दो चीज से बस मतलब है, और दो चीज लंब और कर्ण किसमें मिलेगा, लंब और कर्ण साइन मिलेगा, तो हम साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लेंगे हम साइन, एंगल 60 है, 60 लेंगे, बराबर लंब हमारा ए बी बटे और कर्ण हो जाएगा ए सी। ठीक है, साइन 60 का मान रखें तो कड़ी में 3/2 हो जाएगा, कड़ी में 3/2 बराबर ए बी का मान 60 मीटर। ठीक है, बटे ए सी का मान हमें नहीं पता है, ए सी लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर त्रिक गुणा करेंगे तो हो जाएगा AC गुणे कड़ी में 3 बराबर 60 में 2 का गुणा करेंगे 120 हो जाएगा। ठीक है, अब AC बराबर 120, ये चीज जाएगा उस साइड भाग कर लेगा क्योंकि इस साइड गुणा किया है, कड़ी में 3 हो जाएगा। और हमने आपको कहा कि कभी हम कड़ी नीचे नहीं छोड़ेंगे हर में, तो हम परमेकरण कर देंगे, तो कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3। ठीक, बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, परमेकरण करेंगे तो 120 कड़ी में 3 और बटे कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, 3 हो जाएगा। ठीक है, AC बराबर, अब देखिए हम 3 से जब इसमें भाग करेंगे तो 3 चौका 12 यानी 40 मिल जाएगा, 40 कड़ी में 3 हो जाएगा। क्योंकि यह लंबाई हमको मीटर में दे रखा है तो ये लंबाई मीटर में हो जाएगी। ठीक है, और AC हमारे क्या है, AC पतंग की डोर की लंबाई है, अतः पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 60 कड़ी में 3 मीटर होगी।
होगी। ये हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें मुझे रखा है 1.5 मीटर लंबा, ठीक, यानी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक, कोई लड़का बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए एक कोई लड़का है, ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, ठीक है। लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक भवन बना दिया, ठीक, एक हम भवन बना देते हैं, ठीक है। भवन मतलब घर को, अब ऐसा नहीं कि घर को घर से बनाएंगे, एक हम बस ऊंचाई लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, मान लीजिए हमने 30 मीटर ऊंचा भवन बना दिया, इसकी लंबाई हमारे 30 मीटर है, ठीक है। ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। देखिए ये जो बच्चा है यहाँ पर जो खड़ा है, ठीक है, इसकी आंख यहाँ पर होगी, तो ये हमने आंख का पहले यहाँ पर, ये देखिए ये हमारे मान लीजिए सतह हो जाएगी नीचे की, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बोल रहा है कि पहले 30 था, 30 से 60 हो, यानी पहले कितना था? जब 30 से 60 हो रहा है तो यानी पहले हमारा ये जो डिग्री था इसके आंख का 30 था, और ये कुछ दूर गया, इसके पास गया, मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ठीक, यहाँ तक आ गया, यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक आया, और इसके आंख की जो कोण बना रहा था उन्नयन कोण, वो हो गया 60 डिग्री का, ठीक है, 60, 30 से 60 हो गया है, ठीक। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ठीक है। ये देखिए अब हमसे पूछ क्या रहा है, पहले इसका नाम रखते हैं, ठीक, इसका नाम रखेंगे तो मान लीजिए हमें मानना ए हो गया ये, ठीक, ये हमारा बी, ये सी, और ये हो गया डी, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि भैया यहाँ से चला गया यहाँ तक, ये कितनी दूरी तक गया है, ठीक। ये चीज हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक उसकी दूरी क्या थी, कितना दूर तक वह भवन की ओर गया है। ये हमारा भवन है, ठीक, और ये एक लड़का, कोई है लड़का, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ से एक टोटल ऊंचाई है भवन की, ये भवन की टोटल ऊंचाई है। अब देखिए हम यहाँ से 1.5 मीटर ऊपर है इसके, तो यहाँ से हमारा जो कोण बनेगा वो भी 1.5 मीटर ऊपर रहेगा, यानी अगर हम यहाँ से यहाँ ये जो दूरी की बात करें तो 30 में से 1.5 मीटर घट जाएगा, तो टोटल हमारी 30 है, उसमें से 1.5 मीटर ये चीज है, ठीक, यानी यहाँ से यहाँ तक 1.5 हुआ, 1.5 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 28.5 हो जाएगा, ठीक। ये मीटर में, ये भी मीटर में होगा, चलिए अब से पूछा कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। तो भवन की नहीं, भवन को कितना दूर गया है इसके ज्ञात करना है, मतलब डीसी की लंबाई पूछ रहा है, यानी डीसी बराबर हमें बताना है क्या होगा। चलिए अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इसमें हम देखिए कॉमन क्या है। देखिए कॉमन यहाँ से अगर देखें तो भी भवन की लंबाई सेम है, ठीक, यहाँ से देखें तो भी भवन की लंबाई सेम है, यानी ये तो दोनों में यूज हो रहा है, ठीक। तो कॉमन चीज को हम लेते हैं। अब एक चीज हमें दे रखा है, इसकी लंबाई दे रखा है, और यहाँ पे एंगल बता रखा है, हम यहाँ से आधार निकालेंगे, ठीक, यहाँ से इसका आधार निकालेंगे। चलिए आधार निकालते हैं। आधार निकालने के लिए हमें पता है ये चीज लंब हो जाएगी, क्योंकि एंगल दे रखा है, ठीक, एंगल दे रखा है। अब बोलेंगे समकोण, ठीक, ए बी डी में, ठीक।
ये चीज हमको एंगल दे रखा है, इसके जस्ट सामने का लंब हो जाएगा, ठीक। और जैसे हमें ज्ञात करना है नीचे का, ये हो जाएगा आधार, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा ये है जो कि कर्ण है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, तो हमें ऐसा लेना है जिसमें कर्ण ना है, तो लंब और आधार tan में मिलेगा, तो हम tan लगाएंगे, तो tan, ठीक। एंगल दे रखा है 30 ले लेंगे बराबर, ठीक है, आधार लंब, ठीक। लंब जो है एंगल के सामने की भुजा होती है, यानी AB हमारा लंब है, ठीक। ये हो गया AB बटे आधार हो जाएगा हमारा BD, ठीक है, BD ये हमारा आधार हो गया। चलिए tan 30 का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 बराबर AB का मान हमको पता है 28.5, ठीक। और BD का मान हमको नहीं पता है, तो BD का भी लिख देते हैं, ठीक है। अब ये तीन गुणा करेंगे तो BD 1 में गुणा करेंगे BD हो जाएगा, ठीक। और ये चीज जिसमें गुणा करेंगे वो 28.5 कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मीटर में तो ये भी मीटर में होगा। हमने यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात कर ली। अब आते हैं समीकरण समकोण, ठीक। समकोण ABC में, ठीक, ABC में, ABC में, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे, फिर वही देखो, इस चीज हमको लंब पता है, आधार ज्ञात करना है, तो tan लगा देंगे, tan एंगल पता है 60 तो 60 लिखेंगे बराबर लंब हमारा AB बटे आधार हो जाएगा इसमें BC, ठीक। tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर AB का मान 28.5 मीटर बटे BC हमको ज्ञात करना है, BC लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज आप इसमें गुणा करेगा, हो जाएगा BC गुणे कड़ी में 3 बराबर 28.5। यहाँ पर इस गुणा कर लिया, जो कड़ी में 3 है जिसमें गुणा किया वो सड़ जाएगा, तो भाग करेगा, तो BC बराबर 28.5 अपॉन कड़ी में 3, ठीक है। अब क्योंकि हमने बोल दिया कि आपको कड़ी में 3 कभी भी या कड़ी में कोई चीज है हर नहीं रहेगा, तो उसको हम बकेट करके ऊपर ले जाएंगे, तो कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3 का ऊपर नीचे दोनों में भाग करेंगे, ये चीज इसमें गुणा करेगा 28.5 कड़ी में 3 हो जाएगा, नीचे ये चीज जब गुणा करेगा तो कड़ी में 3 में कड़ी में 3 गुणा करेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। चाहे तो हम इसको काट लेते हैं, ठीक। इसको अगर हम काटें, देखिए 3 से काटेंगे 2 में भाग नहीं जाएगी, क्या कहते हैं 24 28 में भाग जाएगी, तो 3 9 27 बढ़ जाएगी, ठीक है। और यहाँ बच जाएगा 1 और 3 बचे 15, यानी 9.5 कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो जाएगा हमारा AB आएगा मीटर में। चलिए अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या था, DC बराबर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अब DC बराबर हम क्या लिखेंगे, BD में से BD माइनस BC, ठीक है। अगर हमको इसकी लंबाई ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ तक की, तो अगर हम पूरे में से इसको घटा देंगे, ठीक। अगर पूरा लाइन लिखिए, जैसे पूरा लाइन है ये, ठीक, क्या है BD है, B और D है और बीच में है C, ठीक है, C। अगर हमको CD ज्ञात करना है और हमको पूरा का मान ज्ञात है, अगर उसमें से हम ये BC घटा देंगे, इसको घटा देंगे, तो हमारा बस CD बचेगा, ठीक है। तो अतः CD बराबर हो जाएगा, फिर DC बराबर हो जाएगा BD माइनस BC। हमने BD का मान निकाल लिया है 28.5 कड़ी में 3 माइनस BC बराबर यहाँ से ले लेंगे, ठीक, 9.5 कड़ी में 3, ठीक है। अब देखिए 28 में 9.5 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 19, ठीक। कितना जाएगा 19 और कड़ी में 3, ठीक। ये चीज आएगा मीटर में, क्योंकि सबके सब मीटर में है, तो ये चीज हमारा मीटर में आएगा। अतः ठीक, जो लड़का था, अतः लड़का भवन की ओर, ठीक, भवन की ओर 19 कड़ी में 3 मीटर दूरी
तक गया होगा, ठीक है, या फिर है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे, ठीक, कोई भूमि का बिंदु है, वहां से बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ठीक, एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। देखिए हमको एक बता रहा है कि कोई भूमि के बिंदु से एक मीनार है, ठीक है, यहाँ पर चित्र बनाते हैं। ये हमारा है कि नहीं, एक भवन है, ठीक है, क्या है, भवन, ये हमने मान लिया भवन है, ठीक, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे, ठीक, 20 मीटर ऊंचा, इसकी लंबाई, ये भवन है हमारा, ठीक है, क्या है, भवन, जिसकी लंबाई क्या है, 20 मीटर, यहां से यहां तक की लंबाई, ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, ठीक। अब ये जो है यहाँ पे ये भवन हो गया, अब इसके ऊपर भी एक चीज लगा है, यहां से लगा एक संचार मीनार, ठीक है, क्या लगा है, एक संचार मीनार लगा है, ठीक, ये चीज हमारा लगा है, ठीक है। यहां से यहाँ तक तो भवन था जिसकी लंबाई 20 मीटर है, और इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा है, यहां से यहां तक मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है, ठीक, यहां से यहां तक की ऊंचाई h मान लेते हैं, चलिए, ठीक, लगी एक संचार मीनार के तल से, ठीक, के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः। अब देखिए, अब इसका जो तल है, ठीक है, तल, इसका उन्नयन कोण और इसका शिखर, ठीक है, शिखर यानी इसका उन्नयन कोण, ठीक, ठीक, मान लेते हैं दोनों बिंदु कहाँ मिलेंगे, सेम नंबर, क्योंकि एक ही बिंदु का एक बता रखा है, ठीक, और हमसे देखो, हमसे बता रहा है कि इसके जो तल है मीनार का और इसका जो शिखर है, दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः 45, इसका मान लिया हम 45, ठीक, और इसका 60 है, ठीक है, कितना है, 60, क्योंकि ये वाला एंगल बड़ा है तो ये बड़ा वाला का 60 होगा, छोटे वाले का 45 होगा, ठीक है। चलिए अब हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई, ठीक, माना संचार मीनार की ऊंचाई, ठीक, h है, ठीक, हमने यहाँ से यहाँ तक जो मीनार के लिए है उसकी ऊंचाई क्या मान लिया है, h। चलिए इसका हम नाम लिखते हैं, इसका a, ठीक, यहाँ पर लिखते हैं b, ये लिखते हैं c और ये लिखते हैं d, ठीक। अब देखिए, अब हमसे पूछा है इसी की लंबाई पूछा है, ठीक है, h की लंबाई हमसे पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर हमको पता क्या है, पता एक चीज है हमें, अगर ये वाला एंगल देखें तो आ जाओ, समकोण, ठीक, BCD में, ठीक, समकोण BCD में। देखिए अब देखिए हमको एक चीज का मान निकालना, देखो ये वाला लाइन तो इसमें कॉमन है नहीं, इसमें इसकी जरूरत है नहीं, तो हम इसकी लाइन निकालें, क्योंकि ये चीज जो है इन दोनों में है, ठीक, तो कॉमन चीज हम यहाँ से इसकी अगर लंबाई निकालेंगे तो इसमें मतलब इसका कोई भी भुजा निकालेंगे, ठीक है। तो हम इसका निकालने के लिए इस त्रिभुज का सहारा लेंगे, त्रिभुज जो है समकोण
त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज BCD में। अब देखो BCD में क्या है, ये चीज हमें पता है, ये चीज देखो एंगल दे रखा है, एंगल के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और हमको निकालना है आधार, और लंब और आधार मिलेगा हमको tan में, अतः हम tan का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा tan एंगल 45 है, 45 बराबर, ठीक है, और ये चीज हमारा हो जाएगा BD बटे नीचे का हो जाएगा BC, ठीक है। अब देखिए tan 45 का मान होता है 1 बराबर BD बराबर दे रखा है 20 बटे BC देखो BC इसमें गुणा करें 1 में तो हो जाएगा BC बराबर 20, यानी हमारा जो BC का मान आ गया कितना आएगा 20 मीटर, ठीक है। कभी भी 45 डिग्री देता है और आधा लंब तो हमेशा बराबर होता है, ठीक है, ये 20 से तो ये 20 होगा। अब आते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। यहाँ पे देखिए हमको ज्ञात करना है इसको, और आधार हमको मिल गया, ठीक है। आधार ज्ञात करना है, एंगल दे रखा है, सामने भुजा लंब है, लंब और आधार का अनुपात होता है tan में, तो हम लगा देंगे tan, एंगल हमको पता है 60, लगा देंगे 60 बराबर, ठीक, लंब हो जाएगा AB, ठीक, AB टोटल AB है बटे, ठीक, और ये हो गया हमारा आधार हो जाएगा BC, ठीक, BC tan 60 का मान हो जाएगा कौड़ी में 3, ठीक है, कौड़ी में 3 बराबर, ठीक है। AB का मान नहीं पता है, AB लिख देंगे, BC का मान 20 है, BC लिख देंगे, ठीक। अब ये चीज देखो 20 आके साइड गुणा करेगा तो हो जाएगा AB बराबर 20 कौड़ी में 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर। अब देखिए हमको ज्ञात करना है मीनार ऊंचाई, ठीक, तो अगर हम बात करें AD बराबर, फिर वही कंडीशन, बड़े भुजा में से अगर इस छोटी वाली भुजा को हटाएंगे तो छोटी वाली भुजा मिल जाएगी, तो अतः AD बराबर AB माइनस BD, ठीक है, BD ये हो जाएगी, ठीक। AD का मान हम नाम होते हैं h, जो कि क्या है संचार मीनार की ऊंचाई है, h बराबर AB का मान हमारा निकल के आया कितना 20 कौड़ी में 3 माइनस BD बराबर हमको ऑलरेडी पता है 20, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखिए h बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ दोनों जगह में 20 है तो 20 को कॉमन लेते हैं, बच जाएगा कौड़ी में 3 माइनस 1 बटे, ठीक, बस इतना जाएगा, ठीक, ये चीज हमारा आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, इतना ये मीटर में तो ये मीटर में आएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, ठीक है दोस्तों। बाकी जितने भी शेष सवाल हैं उसे हम अगले क्लास में कवर करेंगे, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।